बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी साध संगत जी। आज की साखी एक 50 साल की अभ्यासी माता जी की है। उन्हें कुछ समय पहले ही नामदान मिला था और रूहानियत का ज्ञान हुआ। जब हम इस मार्ग पर कदम रखते हैं तो दिल में कितना जोश होता है। मालिक से मिलने की तड़प होती है, उनसे प्यार होता है। इसी तड़प की वजह से हम चल पड़ते हैं। सतगुरु की कृपा होती है, नाम की बख्शीश हो जाती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन में, सत्संग में, गुरु घर की सेवा में लग जाए, ताकि माहौल बने, क्योंकि जैसा माहौल वैसा मन। माता जी भी नाम लेते ही गुरु घर की सेवा में लग गईं। जितना समय मिले संगत के साथ सेवा, सत्संग, भजन सिमरन। बोली, मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोई सेवा का मौका नहीं छोड़ती थी। एक बार गुरु घर से 3 दिन की सेवा का हुक्म हुआ। माताजी तुरंत 3 दिन की सेवा में लग गईं, तैयार हुईं। पड़ोस के कुछ सत्संगी भी साथ चले गए। वहां जाकर खूब सेवा की। माताजी बताती हैं, सेवा के बाद जब आराम का समय मिलता तो कुछ सैकड़ों सत्संगी आराम नहीं करते थे, भजन सिमरन पर बैठ जाते थे। मैं देखकर हैरान रह जाती, कितना अच्छा बैलेंस है। खाने का समय, सेवा का समय, आराम का समय, सब तय। फिर भी लोग आराम छोड़कर मालिक की याद में बैठते। माताजी को भी नाम मिले अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। वो भी कोशिश करती कि मौका मिले तो भजन ही कर लें। एक दिन सेवा के बाद 2 घंटे आराम का समय मिला, सब सोने चले गए। माताजी ने सोचा, 2 घंटे सोने से क्या होगा, क्यों ना भजन कर लूं। वो भजन पर बैठ गईं। सिमरन शुरू किया। जैसे सिखाया जाता है, सिर्फ सिमरन करो, ध्यान अपने बस में नहीं, वो मालिक की कृपा से आएगा। माताजी वहीं कर रही थीं। कुछ देर तो सिमरन चलता रहा, फिर अचानक नाम छूट गया, मन कहीं और चला गया। माताजी कहती हैं, मेरी रूह एकदम से किसी और लोक में पहुंच गई। वो जगह इतनी डरावनी थी कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। आसपास के सत्संगी दौड़े आए। वहां एक बुजुर्ग सत्संगी थे। उन्होंने माताजी को संभाला। धीरे धीरे ध्यान नीचे आया, आंखें खुली। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, नाम सिमरन कभी नहीं छोड़ना। मन भटके तो फिर नाम पर पकड़ लो। जिस शब्द का हुक्म है उसी पर टिके रहो, वो तुम्हें ऊपर ले जाएगा। माताजी कहती हैं, उस दिन मुझे समझ आ गया, नाम सिमरन पर टिकना कितना जरूरी है। मन भटके तो भी नाम पकड़ो, नाम पकड़ो, नाम पकड़ो। संगत जी, यही सीख हम सबके लिए है। हमारा मन कितना भी भटके, नाम मत छोड़ना। नाम ही डोर है जो हमें मालिक तक ले जाएगी। बाबा जी सत्संग में फरमाते हैं, कोई महापुरुष कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी। हमें अपनी कमाई खुद करनी है, किसी की जमा पूंजी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए साध संगत जी, सब कुछ छोड़कर थोड़ा सा समय भजन सिमरन को जरूर दो। समय बहुत कीमती है। उठो, जागो, रोज सुबह भजन पर बैठो। परमार्थ की राह पर खुद ही चलना पड़ता है, शुरुआत खुद करनी पड़ती है, फिर सब आसान हो जाता है। संगत जी, आप जो बाहर चांद सितारे, सूरज, आकाश देखते हो, ये सब आपके अंदर ही है। बाहर जो दिख रहा है वो अंदर का ही प्रतिबिंब है। बाबा जी बार बार सत्संग में यही फरमाते हैं, भाई मैं तुमसे बस यही कहता हूं, जीते जी मरकर देख लो। जीते जी जो करना है कर लो, मरने के बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसने जीते जी जान लिया वही सच्चा जिया, बाकी सब कहीं कहीं बातें हैं। इसलिए बाबा जी कहते हैं, जीते जी मर जाओ, ताकि मरते वक्त कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि आम इंसान जब मरता है उसकी रूह को बहुत दर्द होता है। बाबा जी बताते हैं, मौत के समय आत्मा को इतनी पीड़ा होती है जैसे एक साथ 1000 बिच्छू डंक मार रहे हों। क्यों? क्योंकि उसने जीते जी वो दर्द नहीं सहा। रूह पैरों के तलुओं से ऊपर नहीं उठी। जब अंत समय में जबरदस्ती उठती है तो हड्डी हड्डी चीखने लगती है। बाबा जी खुद फरमाते हैं, मैं इस अनुभव से अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसीलिए तुमसे कहता हूं, भजन बंदगी करो, जीते जी मर जाओ। अगर जीते जी कुछ नहीं किया तो मरने के बाद हाथ खाली रहेंगे। हम कितने ही बहाने बनाते हैं। हमारे घर में एक आदमी भजन करता है, बस काफी है, बाकी सब अपना धंधा करेंगे। बाबा जी हंसकर कहते हैं, भाई जो करेगा वही पाएगा, जो नहीं करेगा वो यहीं गोते खाता रहेगा। फिर उदाहरण देते हैं, एक छोटा बच्चा है, रोज मास्टर जी के पैर छूता है, बहुत इज्जत करता है,
लेकिन पढ़ाई नहीं करता, तो क्या फायदा हुआ पैर छूने का? परीक्षा में फेल हो जाएगा ना। हमारी हालत भी यही है। सेवा कर ली, सत्संग सुन लिया, लंगर खा लिया, पैर छू लिए, लेकिन भजन पर नहीं बैठे, तो फायदा क्या हुआ? बाबा जी साफ कहते हैं, जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितना मर्जी सत्संग सुन लो, अगर भजन सिमरन नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा, अपने अंदर से मिलेगा। इसलिए साध संगत जी, उसकी भक्ति में लग जाओ, अंदर का बर्तन साफ रखो, उसके बहाने में रहो, उसके हुक्म में रहो, रोज भजन पर बैठो, जीते जी मर जाओ, ताकि मरते वक्त मुस्कुराते चले जाओ। बाबा जी की ये बात दिल में बिठा लो, जीते जी जो कर लिया वही साथ गया, बाकी सब यहीं का यहीं रह गया। तो आज से ठान लो, रोज सुबह उठकर भजन सिमरन करो, बाबा जी की खुशी हासिल करो, मालिक की कृपा जरूर बरसेगी। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।